बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान जीवन भर क्या खोजता रहता है? कोई सफलता खोजता है, कोई सुख, कोई शांति और कोई स्वयं को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिसे हम बाहर ढूंढते हैं वह अक्सर हमारे भीतर ही छिपा होता है। गुरु ने आगे कहा, यह प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सूरज सबके लिए एक समान चमकता है, हवा सबके लिए बहती है और अवसर भी सभी के लिए मौजूद होते हैं। फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। सबसे बड़ी बाधा है हमारा अपना मन। वही मन जो हमें डराता है, जो बार बार कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे। यही नकारात्मक आत्मसंवाद हमें भीतर से कमजोर बना देता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर मन ही दुश्मन बन जाए तो हम क्या करें? गुरु मुस्कुराए और बोले, मन को दबाने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना सीख जाओगे, उस दिन वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह सिर्फ एक दिन नहीं होता, वह एक नया अवसर होता है। बीता हुआ कल वापस नहीं आता, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर दिन यह सोचकर जियो कि आज मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है, तो तुम शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा करोगे। गुरु थोड़ी देर रुके, फिर बोले, अधिकांश लोग दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे लगातार उसकी तुलना करते हैं जो उनके पास नहीं है। तुलना मन की सबसे खतरनाक आदत है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। आलस छोड़ना पड़ेगा, डर छोड़ना पड़ेगा और सबसे जरूरी कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। याद रखो, जो आराम में फंसा रहता है वह विकास नहीं कर पाता। एक और शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव, मुश्किलों से डर लगता है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें बनाने आती हैं। जिस इंसान ने जीवन में संघर्ष नहीं देखा, वह कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान सकता। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब जीवन तुम्हें नीचे गिराता है, तब देखो कि तुम कितनी बार उठते हो। यही तुम्हारा चरित्र बनाता है। हार और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कोशिश करते रहना। गुरु ने कहा, गलत रास्ते से मिली सफलता कभी शांति नहीं देती। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो विचार भी सही होने चाहिए और कर्म भी। जो इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ता है, वह भीतर से हमेशा डरा रहता है। अपने मन को शांत रखने की आदत डालो। रोज कुछ पल अपने साथ बिताओ। खुद से पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और क्या यह मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है? जो काम तुम्हें भीतर से तोड़ता है उससे दूर रहो, और जो तुम्हें सच्ची खुशी देता है उसे अपनाओ। लेकिन याद रखो, खुशी और मनमानी में फर्क होता है। सही रास्ता वही है जिस पर चलकर तुम्हारी अंतरात्मा शांत रहे। गुरु ने कहा, दिल और दिमाग में जब टकराव हो तो अंतरात्मा की आवाज सुनो। वह कभी तुम्हें गलत दिशा नहीं दिखाएगी। हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन सही होगा। कोशिश करने से मत डरो, असफलता से मत भागो। सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं, बल्कि कोशिश ही न करना है। जब तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हो तो परिणाम चाहे जैसा हो, तुम भीतर से मजबूत बनते हो। फिर गुरु ने प्रेम भरे स्वर में कहा, शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करो। एक गलत शब्द किसी के दिल को जिंदगी भर के लिए घायल कर सकता है। सच बोलो, लेकिन प्रेम के साथ। अपनी बात रखो, लेकिन अहंकार के बिना। अगर एक अच्छा इंसान बनना है तो करुणा को अपना स्वभाव बनाओ। प्रेम को अपना हथियार नहीं, अपना आभूषण बनाओ। क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है। जिसके हृदय में प्रेम होता है
वहाँ ईर्ष्या नहीं टिकती, नफरत नहीं टिकती और डर भी नहीं टिकता। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह सबसे टूटे इंसान को भी जोड़ सकता है। गुरु ने अंत में कहा, अगर सच में जीवन बदलना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। अपने विचार बदलो, अपने शब्द बदलो, अपने कर्म बदलो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन अपने आप बदलने लगेगा। इतना कहकर गुरु मौन हो गए। शिष्यों के चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी ने उनके भीतर जलता हुआ दीपक जला दिया हो। मित्रों, जीवन बाहर नहीं बदलता, जीवन भीतर से बदलता है। जब सोच बदलती है तो दिशा बदलती है, और जब दिशा बदलती है तो पूरा भविष्य बदल जाता है। तो आज से, अभी से अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाओ।